जब उमर अता बदियाल ने नोटिस लेकर खुद नोटिस लेकर रात के 12 बजे बैठकर असेंबली को बहाल किया तो इमरान खान को अच्छा नहीं लगा था। जब उन्होंने गैर आईनी तौर पर असेंबली को डिसॉल्व करने की कोशिश की, जब कासिम सूरी से रूलिंग दिलाई, मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन पड़ा है, कासिम सूरी से कहा कि नो कॉन्फिडेंस खत्म और असेंबली अजन ठक, उसी वक्त इमरान खान ने गैर आईनी काम किया, आरिफ अलवी उसका सहूलतकार बना और डिसॉल्व कर दिया असेंबली को, और असेंबली के मेंबरान असेंबली में बैठे हैं। फिर 2 घंटे के बाद असेंबली बहाल हुई चीफ जस्टिस के, वो उनको अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद बहुत सी दफा हमें तारीफें भी सुनी। जब इमरान खान को 40 सीटें सुप्रीम कोर्ट दिला रही है तो उनको अच्छा लग रहा है। जब हम कहते हैं कि इमरान खान तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ था तो उसको 40 सीटें कैसे दे रहे हो, तो इमरान को बुरा लग रहा है। तो मैं इमरान खान को स्टेट्समैन नहीं मानता, न डेमोक्रेट मानता हूं, न स्टेट्समैन मानता हूं। अपना मीठा मीठा हपअप, कड़वा कड़वा थूथू, इसी बुनियाद पे काम कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? चौधरी इफ्तिखार अपने बेटे के केस पे क्यों जज सीट बैठा? चौधरी इफ्तिखार अपने बेटे अरसलान के केस पे जज के तौर पर क्यों बैठा, जो नाजायज था? इस बात पर रिएक्शन दिखा के सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने चौधरी इफ्तिखार का बायकॉट कर दिया था कि हम नहीं आएंगे, तेरे सामने खड़े नहीं होंगे। जजेस अपने कंडक्ट को उस लेवल पे ले आए, मेरा खैर मत ये था। क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की फिर बहाल करवाएं। ऐसा नहीं है कि किसी के फांसी का फैसला 50 साल के बाद दे दो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट करती है। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल बैठता कहाँ है? इस्लामाबाद। हर सूबे में उनके ऑफिसर होते हैं, डीजीज होते हैं, जो कुछ भी होते हैं। हुकूमत के खर्च करने वाली हर चीज को वो ऑडिट करते हैं। असेंबली इजाजत देती है हुकूमत को कि खर्चा करो। हुकूमत स्कीमें बनाती है, उसको कारोबार चलाने के लिए ऑफिसरों को इस्तेमाल करती है कि जाओ करो। ऑडिट उन अखराजात को नजर में रखता है। अखराजात में हर साल इतना मोटा किताब असेंबली में पेश किया जाता है कि ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। वो असेंबली फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वो भेजती है। फिर एक एक पन्ने पर जो ऑडिट पैराज लगे हुए होते हैं उस पर पूछताछ होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दायरा जो है वो ये है। अगर आप उस पर मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बारहा बता चुका हूं पहले भी कि मैंने जब कागजात देखे तो 2008 से लेके 2024 तक 2900 के करीब ऑडिट पैराज पेंडिंग है। 2900 और कुछ पेंडिंग है, जिसमें 5-8 साल में 56 पैराज को सेटल किया गया, बाकी पेंडिंग है। मैंने इसके लिए ये सोचा कि मैं रोज मीटिंग करूं हर डिपार्टमेंट को। रोज तो खुजा, मैं हर रोज 2-2 मीटिंग भी करता हूं, एक सुबह एक दोपहर के बाद। मैं अभी सिर्फ 5 साल पिछले जो है उसका भी हिसाब किताब पूरा नहीं देख सका। कभी कभी इतनी मोटी मोटी पैरा हो जाती हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम हर डिपार्टमेंट को ये आदत डालें, हमने पेश हो।
मेरी हिदायत है कि जी हर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर जरूर आए। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, जरूर आए। उसके एक आधा दफा ऐसा हुआ, मैंने मीटिंग बर्खास्त करके कही जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं उसे पूछ नहीं सकूंगा। मैंने किसी भी मीटिंग को पोस्टपोन करने वाली बात को यकसर मुस्तरद करता हूं। पोस्टपोन नहीं होगी। जितना भी काम तैयार है ले आओ कि तुम्हें आदत पड़े। इन 2 महीनों में मैं समझता हूं हम 200 पैरास को तो डील कर सके हैं। मुझे ऑडिट वाले बता रहे थे कि सही जब आपने ये रेगुलर मीटिंग करना शुरू की है तो सबने किताबें बनाने की भी कोशिश की है। हमारे पास रिकवरी जो पहले होती थी उसमें 600% इजाफा हुआ है। मैंने कहा मुझे लिख के दो, वो जब लिख के देगा तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। पॉजिटिव चीज को अप्रिशिएट करो कि हम रेगुलर हो गए। अब हर एक को डिपार्टमेंट को पता है कि हमें छोड़ा नहीं जाएगा, हमें पेश होना पड़ेगा। अब जब पेश हो गए तो मुझे जवाब भी दोगे। इस तरह से मुसलसल कोशिश रहेगी कि हम एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकें। क्योंकि मेरी मुसीबत है, एक हुकूमत खर्चा कराती है और मैं उस खर्चे की पब्लिक पिटिशंस, इनको कहते हैं पब्लिक कंप्लेंट्स, और वो पब्लिक पिटिशंस अक्सर होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटीज होते हैं। आपको मैं और से जी सारी सिंध को बता रहा हूँ, अगर पिटिशन किसी ने दाखिल करनी है तो अपने मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज जो जिस मुतल्लिका डिपार्टमेंट की हैं उसमें पिटिशन डालो, वहाँ नोटिस लिया जाएगा। न लिया जाएगा तो फिर पब्लिक अकाउंट भी है, असेंबली भी है। ये सब कुछ ऐसे कह रहा हूँ, बेल कह रहा हूँ। एमडी कैट का अगर पर्चा लीक हुआ है तो जिसने लीक करवाया वो उसको सजा दो, फिर से करा लो। वैसे तो मैंने बड़े बड़े ममालिक के सदूर साहबान को दुकान पे खड़े होकर सब्जी लेने के लिए भी देखा है। अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझता है, उसके आप देखो ना यूट्यूब पे ओबामा किस तरह से गली कूचे में जाके मिलता है, किस तरह जाके खाना खाता है। ये बात अपनी जगह पे। यही कह रहा हूं मैं कि चीफ जस्टिस पर अगर किसी ने बुरा भला कहा तो क्रेडिबिलिटी की बात है। मैं किसी जज का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। अलिफ हो, बे हो, फायज ईसा हो, मंसूर हो, जो भी हो, मैं उनकी नाम की बात नहीं कर रहा हूं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। कागज पे जिस तरह से रिफॉर्म होने चाहिए। किया शायद आपने सुना नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक पीपुल्स पार्टी थी, दूसरी नवाज लीग थी जिसमें दस्तखत किए थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ड्राफ्ट किया रजा रब्बानी और एक दूसरे मुस्लिम लीग नवाज से कोई बंदे थे। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन के आइन मुताबिक थी और उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र किया गया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भुट्टो साहब की आइन को हम इधर उधर कर रहे हैं? ये तो गलत बात है ना, और मुतसादिम नहीं है। और मुतसादिम 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। आया था वो बहुत अच्छा था। तो आप खुद एक मिनट, इसको मानो तो सही ना बाबा, आप मानो तो सही ना। आज वो आपको अच्छा लग रहा है जिस तरह से बना था। जस्टिस को अख्तियार दिए गए जी तीसरा मेंबर अपनी मर्जी से रहेगा। ये बात है ना, ये बात है ना। लेकिन 2 तो नहीं ना, मेजॉरिटी तो नहीं ना। भाई थोड़ी समझने की बात करो बाबा, ऐसे बाबा सवाल करो और जवाब लो, ऐसे बहस नहीं होता। जब 3 रुकनी कमेटी है तो लिखा हुआ एक चीफ जस्टिस,
सीनियर मोस्ट, अब तीसरे का अख्तियार दिया गया चीफ जस्टिस को कि जी आप अपनी मर्जी से कोई करें। लेकिन दो तो लिखे हुए थे ना, मेजॉरिटी तो उनकी रही ना, तीसरा मेजॉरिटी नहीं बनता।